नमस्कार साथियों, मैं हूं राजू विश्वकर्मा। आज लेकर आया हूं मैं एक और अनदर वीडियो 25 MCQs इलेक्ट्रिकल के, जो अभी वर्तमान में जो वैकेंसी मध्य प्रदेश बिजली विभाग में आने वाली है, या कोई भी टेक्निकल एग्ज़ाम जिसमें इलेक्ट्रिकल का भाग आता है, उसके लिए जो महत्वपूर्ण सीरीज़ है। एक वीडियो मैंने पहले बना दिया हूँ, प्लेलिस्ट में डाल दूँगा, ठीक है। और ये 25 क्वेश्चन की सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो है। चलो हम देखते हैं। एक यूनिट बिजली बराबर कितनी ऊर्जा होती है? ए है 100 वाट, बी 1 किलो वाट आवर, 1000 किलो वाट आवर, या 10 वाट। तो हमारा उत्तर आएगा 1 किलो वाट आवर, ठीक है। यूनिट मतलब 1000 वाट जो होता है, ठीक है। 1000 वाट बराबर होता है 1 यूनिट, ठीक है। ये यहाँ किलो वाट आवर में दिया है, ठीक है। 1000 वाट, ये 1 किलो वाट आवर मतलब 1000 वाट है, ठीक है। आगे हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तार की लंबाई बढ़ाने में रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है। आर जो है प्रोपोर्शनल टू एल होता है, मतलब लंबाई बढ़ने पर जो है क्या होगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिजली में लीकेज करंट जांचने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? ठीक है। लीकेज करंट, अगर सप्लाई में कहीं लीकेज करंट है तो हम उसे कैसे चेक करेंगे? तो टेस्ट लैंप के द्वारा नहीं, क्लैंप लैंप मीटर के द्वारा नहीं, मेगर के द्वारा या वोल्ट मीटर के द्वारा। तो हमारा आंसर आएगा मेगर। मेगर से हम क्या करते हैं, बिजली जो लीकेज होती है उसका करंट नापने के लिए हम जो है जांचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मेगर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कि 3 फेज सप्लाई में वोल्टेज कितने वोल्ट होता है? ठीक है। 3 फेज सप्लाई में वोल्टेज कितना वोल्ट होता है? ठीक है। अपने घरों की सप्लाई होती है 230 वोल्ट, ठीक है। और हमारी जो 415 वोल्ट सप्लाई जो है वो क्या होती है? 3 फेज में होती है, ठीक है। इससे ज़्यादा भी हो सकती है, पर स्टैंडर्ड जो है हमारी जो है 415 ही होती है, ठीक है। अगले क्रम में देखते हैं हम पांचवा क्वेश्चन। इंसुलेटर का उपकरण होता है, प्लास्टिक का होता है। इंसुलेटर मतलब क्या होता है? जिसमें जो है अपनी जो करंट सप्लाई जो है ना फ्लो हो, ठीक है। इसलिए इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं हम, ठीक है। इंसुलेटर प्लास्टिक का बना होता है। इसमें ज़्यादातर हम क्या करते हैं, तार जो होते हैं, तार को ऊपर कसने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, इंसुलेटर का, ठीक है। प्लास्टिक का बना रहता है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं कि किस धातु का उपयोग फ्यूज वायर बनाने में किया जाता है? ठीक है। फ्यूज का जो वायर होता है, ठीक है, उसका स्टैंडर्ड होता है टिन और लेड का, ठीक है। टिन और लेड का बना होता है, ठीक है। तांबा का नहीं, फ्यूज वायर की बात कर रहा है, ठीक है। इसमें एल्युमिनियम, सोना नहीं, टिन और लेड का मिश्रण रहता है, वो तार से हम जो क्या करते हैं, फ्यूज वायर बनाते हैं, ठीक है। अगले क्रम में देखते हैं सातवां। एसी धारा में दिशा कितनी बार बदलती है? नहीं बदलती, लगातार बदलती है। दिन में एक बार, सप्ताह में एक बार, तो लगातार बदलती है, ठीक है। इस तरीके से हमारी जो है साइन वेव चलती है एसी धारा की, ठीक है। और डीसी में क्या होता है? डीसी क्या होती है? डायरेक्ट करंट होती है, ऐसी चलती है, ठीक है। आगे देखते हैं हम आठवां क्वेश्चन। किसी भी चालक में गर्मी किस कारण उत्पन्न होती है? चुंबकत्व के कारण, रासायनिक क्रिया के कारण, प्रतिरोध के कारण और प्रकाश के कारण, ठीक है। किसी भी चालक पदार्थ में क्या होता है? प्रतिरोध मतलब आर, रजिस्टेंस क्या करता है? करंट फ्लो में बाधा डालता है, ठीक है। इसके वजह से क्या होती है? हीट होती है। हमारे यहाँ जो करंट चलती है उसमें जो बाधा उत्पन्न करता है, मतलब जितनी करंट यहाँ से फ्लो हो रही है वो पूरी नहीं जाती है, ठीक है। कुछ जो है भाग जो है हमारा वो लीकेज में चला जाता है। तो ये लीकेज क्या होता है? हमारा वही प्रतिरोध होता है, और इसी के कारण क्या है कि चालक में गर्मी पैदा होती है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं नौवां। स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज होता है। स्टार कनेक्शन, स्टार कनेक्शन मतलब जो होता है, ये स्टार, ये डेल्टा और स्टार हो गया, ठीक है। डेल्टा और स्टार,
ठीक है। एक होता है स्टार डेल्टा, एक होता है डेल्टा डेल्टा, एक होता है स्टार स्टार, ठीक है। तो हमारा जो होता है स्टार में क्या होता है, स्टार में लाइन वोल्टेज जो होता है फेज वोल्टेज के लाइन वोल्टेज जो होता है हमारा वो फेज वोल्टेज के √3 गुना होता है, फेज वोल्टेज √3, ठीक है, ये होता है। डेल्टा स्टार स्टार डेल्टा डेल्टा डेल्टा, ये मतलब जो है ट्रांसफार्मर का जो है ना, इसको स्टैंडर्ड बोलते हैं कि ट्रांसफार्मर को किस किस तरीके से हम जो है डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम 10वां, मोटर के शुरू होने पर करंट क्या होती है, बहुत कम, सामान्य, बहुत अधिक, शून्य। बहुत अधिक करंट लेता है, ठीक है, क्योंकि मोटर को स्टार्ट करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो करंट जो है बहुत अधिक लेता है शुरुआत में, फिर वो जो अपनी नॉर्मल स्थिति जितना उसको चाहिए उतने में चलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, एलईडी में किस प्रकार की लाइट उत्पन्न होती है, तापी, रासायनिक, फोटो इलेक्ट्रिक और अवरक्त। तो फोटो इलेक्ट्रिक, एलईडी में जो होता है एलईडी, एलईडी जो होती है उसमें क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड। और एलसीडी का क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। आगे देखते हैं 12, बिजली की शक्ति पावर की इकाई क्या है, वाट। पी बराबर क्या होता है, V/I, वोल्टेज और करंट के गुणनफल को पावर कहते हैं, ठीक है। इसको काय से नापते हैं बिजली की शक्ति पावर को, वाट से, वाट, किलोवाट, इस तरीके से, ठीक है। आगे देखते हैं हम 13, ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, फ्यूज, एमसीबी, आरसीसीबी, कंडक्टर, कंटेक्टर, ठीक है। तो एमसीबी, एमसीबी का प्रयोग करते हैं हम क्या, ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए, कि जब भी हमारी जो सप्लाई स्टैंडर्ड सप्लाई है उससे अगर अधिक सप्लाई चाहती है तो क्या होता है कि एमसीबी गिरा के सप्लाई काट देती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, ओवरलोड जो होती है सप्लाई उसको क्या करती है, प्रोटेक्शन देती है, कौन, एमसीबी। इसका फुल फॉर्म क्या है, मिनीएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। आगे देखते हैं हम 14, आरसीसीबी किससे सुरक्षा देता है, ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, अर्थ लीकेज, ट्रांसफार्मर फॉल्ट। तो ये क्या है, अर्थ लीकेज के लिए आरसीसीबी होती है और ओवरलोड के लिए एमसीबी होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, किस मोटर को बिना स्लिप स्पीड पर चलने वाला माना जाता है, डीसी मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर और यूनिवर्सल मोटर। तो जो सिंक्रोनस मोटर हमारी जो है बिना स्लिप स्पीड पर चलने वाला माना जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं हम क्वेश्चन 16, डीसी को एसी में बदलने के लिए, ठीक है, डीसी को एसी में बदलने के लिए क्या करेंगे हम, इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। रेक्टिफायर एसी को डीसी में करता है, ठीक है। मेगर इंसुलेशन चेक करने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इलेक्ट्रिक आयरन किस प्रभाव पर कार्य करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक आयरन मतलब जो होता है अपना जो, जिससे हम क्या करते हैं ठंड के दिनों में पानी गर्म करते हैं, ठीक है। पानी गर्म जिससे करते हैं हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है। उसको क्या करता है वो, किस प्रभाव करता है, तापी प्रभाव पर काम करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 एम्पियर करंट का अर्थ क्या होता है, 1 कूलाम आवेश प्रति मिनट, 1 कूलाम आवेश प्रति सेकंड, 10 कूलाम प्रति सेकंड, 1 वाट प्रति सेकंड। तो 1 कूलाम प्रति सेकंड होता है 1 एम्पियर करंट बराबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैपेसिटर का मुख्य कार्य किससे स्टोर करना है, तो चार्ज।
करंट, ऊर्जा, रेजिस्टेंस। करंट को हम जो है नहीं करते कैपेसिटर में, ना ऊर्जा को, रेजिस्टेंस को नहीं, तो जो होता है चार्ज, जिसको बोलते हैं हम आवेश। ठीक है, आवेश स्टोर करता है कौन? हमारा कैपेसिटर। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं हम 20। इंडक्टर किसको अपोज करता है? एसी करंट को। ठीक है, अपोज करता है मतलब विरोध करता है, तो एसी करंट को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक किसकी वजह से होता है? ताप, वोल्टेज, करंट, आवृत्ति, तो करंट से। अगला क्वेश्चन, 1 ओम बराबर होता है, आर बराबर होता है V/I, या ये मतलब अपना ओम का नियम होता है। ठीक है, तो आर बराबर क्या होता है? V/I, या V बराबर होता है IR। ठीक है, इस तरीके से जो होता है तो हमारा क्या आएगा? V/I मतलब आर हो गया प्रतिरोध, है ना, जिसको हम ओम से करते हैं। वोल्ट मतलब वोल्टेज V, और करंट को हम एम्पियर से दर्शाते हैं, तो इसलिए 1 वोल्ट प्रति एम्पियर आ जाएगा हमारा आंसर। आगे देखते हैं 23 क्वेश्चन, एल्युमिनियम तारों का उपयोग क्यों किया जाता है? ये भारी होते हैं, महंगे होते हैं, हल्के और सस्ते होते हैं, और बिजली नहीं चलाते। हल्के और सस्ते होते हैं क्योंकि ये कॉपर जो होता है ना, कॉपर कॉपर महंगा होता है एल्युमिनियम से, इसलिए हम ज़्यादातर क्या करते हैं? हल्के और सस्ते होने के कारण एल्युमिनियम तारों का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं, सबसे अधिक चालकता किसकी होती है? ठीक है, सबसे अधिक चालकता तांबा, चांदी, सोना, एल्युमिनियम, तो आएगा हमारा चांदी, सिल्वर। ठीक है, सिल्वर की जो चालकता है सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, मोटर में स्टार्टिंग टार्क बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? ठीक है, फ्यूज़ बदला जाता है, वोल्टेज कम किया जाता है, स्टार डेल्टा स्टार्टर लगाया जाता है, या तार पतला किया जाता है, तो हमारा आंसर आएगा स्टार डेल्टा स्टार्टर लगाते हैं मोटर को स्टार्टिंग टार्क बढ़ाने के लिए। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, और कंपटीशन की दृष्टि से टॉप 25 क्वेश्चन की जो सीरीज़ में चला रहा हूँ, तो ये आप अगर देखोगे तो जितने भी बिजली विभाग के अभी एग्ज़ाम होना है, जिसमें टेस्टिंग असिस्टेंट, LA और भी अदर जो वैकेंसी आएंगी, उसमें जहाँ टेक्निकल आएगा उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जो प्लेलिस्ट में बनाऊंगा उसको आप देखें। ठीक है, धन्यवाद।